हेलो, नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अबाउट योर मैरिज। सो आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, किस सिचुएशन में हो सकती है, आपके पार्टनर के बारे में जितनी डिटेल मुझे मिल पाएगी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और चेक करना चाहते हैं कि आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है तो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये सिंगल लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए हैं जो अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। सो वो ये देख सकते हैं कि उनकी शादी कब होगी। सो ये एक मैरिज प्रिडिक्शन है और पिकअप आइल रीडिंग होगी, जिसमें मेरे पास दो ऑप्शन है आप लोगों के लिए जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एनर्जी ऑरिकल कार्ड का गाइड बुक एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो है विजडम ऑफ ऑरिकल कार्ड का गाइड बुक। सो बेसिकली ये सारे जितने भी कार्ड्स हैं उनकी डिटेल इन बुक्स के अंदर है। आप इंट्यूटिवली मेडिटेशन करके वीडियो को होल्ड करके यहाँ पे फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल में से कोई भी एक ऑप्शन अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और हम देखेंगे कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट योर मैरिज। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1 इज एनर्जी ऑरिकल कार्ड गाइड बुक एंड पाइल नंबर 2 इज विजडम ऑफ द ऑरिकल कार्ड बुक। सो आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें आपके मैरिज से रिलेटेड आंसर्स हैं या इसमें आपके मैरिज से रिलेटेड आंसर है, ये आप देखिए मेडिटेशन करके, थोड़ा सा पॉज करके और एक पाइल को चूज कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे पाइल नंबर 1 की रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये एनर्जी ऑरिकल कार्ड गाइड बुक चूज़ की है, लेट्स सी कि आपकी मैरिज कब होगी, किससे होगी और जो भी डिटेल हमें मिलेगी अबाउट योर मैरिज, मैरिज के बाद आपकी किस तरह की लाइफ चलेगी, वो हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की, ठीक है। Okay, so we have Death, Knight of Wands, Six of Wands, Six of Pentacle and Four of Wands. So जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, दो चीजें मुझे इम्पोर्टेंटली उनके लिए दिख रही है। पहली चीज, आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो लेकिन आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो। दूसरी चीज, आप डिवोर्सी हो या आप एक मैरिज से सेपरेशन लेना चाह रहे हो, एक मैरिज को के बाद अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ऐसी वाली फील मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों को पता है कि वो किसी से मैरिज करना चाहते हैं और इसलिए वो यहाँ पे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आइए वही पार्टनर उनकी लाइफ में आने वाले हैं या नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। यस, या तो मैरिड हो ऑलरेडी या मैरिज से निकले हो, डिवोर्सी हो या सेकंड मैरिज करना चाहते हो या उस पार्टनर से शादी करने के बारे में सोच रहे हो जिसे आप पसंद करते हो और वो जानना चाहते हो कि उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर के बारे में हमें क्या डिटेल मिलती है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ wands, hanged man, सिक्स ऑफ पेंटिकल। कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords,
9 of Swords, Ten of Cups, King of Cups, we have 9 of Wands, 5 of Cups and 6 of Cups. Okay. पहली चीज तो देखो 2-3 कार्ड रिपीट हुए हैं पाइल नंबर 1. सो मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ वाइब्स आ रहे थे कि आप री मैरिज के लिए देख रहे हो, बट यहाँ ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप शादी करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड थे या हैं, ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है, ठीक है, या फिर ये पार्टनर आप ही के साथ कनेक्शन में है और आपकी एंगेजमेंट या समथिंग लाइक दैट, कि आपने सोच लिया है कि आपको इससे मैरिज करनी है, ऐसी वाली एनर्जी में आप दिख रहे हो. ये पर्सन डेफिनेटली किसी न किसी सिचुएशन में स्टक है जो आपके लाइफ पार्टनर है, ठीक है. आप तक पहुंचने के लिए इन्हें उन सिचुएशन से लड़ाई करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, लोगों को मनाना पड़ेगा. हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कास्ट इश्यूज़ हैं या कोई और ऐसी स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जो कि हर मैरिज में नहीं होते बट आपके में है, और वो चीज़ें जो है वो स्टकनेस ला रही है इस सिचुएशन में, आगे नहीं प्रोसीड होने दे रही है सिचुएशन को. आपके पार्टनर जो है, अगर उनके स्वभाव की बात करूं तो डेफिनेटली वो एक लविंग पर्सन है, ठीक है. मैं उनको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो कि एक लविंग इमोशनल बंदा है, लेकिन अपनी बात को शायद वो इतने अच्छे से नहीं रख पाते होंगे, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते होंगे वो, इस तरीके की एनर्जी में है. लेकिन काफ़ी लविंग है, काफ़ी शुगर डैडी टाइप है. हर सिचुएशन में वो प्यार से चीज़ों को हैंडल करते हैं बजाय कि लड़ाई के, या गुस्सा कम आता होगा. गुस्सा आता भी है तो ये शो नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी में ये पर्सन है. अगर मैं इनके कॉम्प्लेक्शन की बात करूं तो ये फेयर से विटिश कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं. इनकी हाइट अच्छी हो सकती है, 5.5 से ज़्यादा दिख रही है मुझे. एक्चुअली यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट हाइट दोनों दिख रही है. कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हाइट है, ठीक है, और कुछ के लिए अच्छी हाइट है. तो आप 5 से 5'8", 5'9" तक ले सकते हो, ठीक है. 5 से 5'8", 5'9" तक इनकी हाइट होगी. ये पर्सन जो है वो आप, हो सकता है कि आप लोगों की लव मैरिज हो, ठीक है, हो सकता है कि आप पहले से इस पर्सन को जानते हो, लेकिन इसका जो घर है वो आपके घर के पास में ही कहीं होगा. ये बहुत दूर से नहीं दिख रहे, ये उसी शहर में हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए. और या ये जिस एरिया में रहते हैं वो रूरल एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया नहीं होगा, ऐसा हो सकता है. या तो रूरल एरिया है या फिर आप जहाँ रहते हैं उसी सिटी के पर्सन है. इनकी फैमिली छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी फैमिली नहीं होगी, ठीक है. दो से या 3 सिबलिंग्स होंगे और मदर फादर होंगे. हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं इनके घर में, ठीक है, ये भी दिख रहा है मुझे. 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स मुझे कह रहा है कि मे बी इस पर्सन से आप पहले शादी की बात आपकी चले फिर नहीं हो पाए, या ये लव प्रपोजल है जिससे आप शादी करना चाहते थे बट बीच में फिर चीज़ें ख़त्म हो जाए और ये पर्सन जो है वो वापस आएंगे, ठीक है. ये ऐसा पास्ट कनेक्शन है, या तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, और अदरवाइज कुछ ऐसे सिनेरियो बनेंगे कि हाँ इसी से होनी है, फिर इससे नहीं होनी, फिर वापस से पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है. नाउ हम कुछ हैंडमेड चिट से देख लेते हैं कि इस पर्सन के बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है. प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स. फाइल नंबर 1 के लिए जो पर्सन है उनके लिए क्या है. वी हैव सोशल, तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी सोशल होंगे, सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना इन्हें अच्छा लगता होगा. वेल्दी, काफ़ी रिच हो सकते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड. एक्सट्रोवर्ट, बिल्कुल सोशल है तो एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, और फैमिली ओरिएंटेड भी ये पर्सन होंगे, ठीक है. तो मुझे सोशल और एक्सट्रोवर्ट तो हैं ही, इसके अलावा ये फैमिली ओरिएंटेड होंगे और इनके पास कुछ वेल्थ होगा, फैमिली वाइज इनकी अच्छी इनकम वगैरह होगी, ऐसा दिख रहा है. यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी. प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स. फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, थैंक यू.
सो यहाँ से जो हमें मैसेज मिल रहे हैं वो है रीमैरिज। देखिए, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मे बी ये पर्सन सेकंड मैरिज के लिए जो है वो ट्राई कर रहे हो, बिकॉज यहाँ इनकी या तो कोई मैरिज हो चुकी है या कोई एंगेजमेंट हो चुकी है इनकी या आपकी। सो रीमैरिज का कार्ड है यहाँ। सोलमेट, बट आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स भी सोलमेट की एनर्जी है, तो आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं एक दूसरे के। वी हैव डॉक्टर, सो आपके पर्सन या आप में से कोई मेडिकल लाइन में डॉक्टर हो सकता है। वी हैव फरवरी, तो फरवरी में आपकी मैरिज हो सकती है, आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड नर्स, तो नर्स अगेन, नर्स और डॉक्टर दोनों आ गया यहाँ, तो मेडिकल लाइन में आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ खास बातें थी अबाउट योर पर्सन। नाउ लेट्स सी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। शादी के बाद आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ आपके क्या तालमेल रहेंगे, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वी हैव द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, Ten of Swords, the Fool. सो पाइल नंबर 1, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के साथ तो आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है। विद दिस डेविल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा, बट मे बी आपके इन लॉस की साइड से बहुत अच्छे टर्म्स नहीं डेवलप हो पाए, और मे बी वो कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कोई इशू आए, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो सकती है आपके ससुराल में जो कि शायद आपको पसंद नहीं करे, या जो कि कुछ इशू क्रिएट करे। ठीक है, या तो आपकी प्रेगनेंसी को लेकर के आपके इन लॉस से आपकी नहीं बनेगी, या फिर आपके ससुराल में कोई लेडी है जो कि मदर एनर्जी में है, उनकी वजह से थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि चीज़ें बाद में ठीक सेटल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, छोटी मोटी सी अनबन जो है वो दिख रही है। बाकी जो घर वाले हैं, बाकी जो आपके इन लॉज में होंगे आसपास के, या जैसे और कोई इन लॉज में जो भी होंगे घर में भाई बहन वगैरह, उनसे आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। और यस, ये एक विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो हैप्पी एनर्जी में रहोगे। अगर मैं देखूं कि ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहेगी, तो सारे कार्ड्स देख करके ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कई बार ऊंच नीच होगी, ठीक है, और रीज़न होगा आप लोगों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं एंटी हो सकता है आफ्टर मैरिज, लेकिन रीयूनियन भी उतनी ही जल्दी हो जाएगी जितनी की लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, सो ये है कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आएगी, बट फूल भी आ जाएगा, तो न्यू बिगनिंग भी होती जाएगी, परमानेंट एंडिंग नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई और मैसेज हमें यूनिवर्स देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। वी हैव थिंकर। यस, यहाँ कुछ पास्ट की चीज़ों को छोड़ के एक नए पार्टनर को चूज़ करने वाली कहानी है। फॉक इन द रोड, तो हो सकता है आप इस पार्टनर को चूज़ करने से पहले थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहें। ठीक है, या आपके माइंड में 2 लोग हों जब आप इन्हें सोचो, बट यू आर ब्लेस्ड। ये पार्टनर 2 एनर्जी में 4, यानी ये पार्टनर डिवाइन पार्टनर होंगे आपके। और रीजनरेशन, यस, इस पार्टनर से आप का रीजनरेशन होगा, या तो इनका किसी के साथ रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके, या आपके पास
फिर से रीजनरेट होंगे, यानी रीमैरिज हो सकती है, या आपके साथ सेम इशू हो सकता है, या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पहले मिल करके अलग हो करके और फिर एक साथ आओ, ऐसी वाली एनर्जी हो सकते हो। ये पार्टनर आपको तभी मिलेंगे, ठीक है, सिचुएशन आपकी तभी ये मिलने वाली आएगी, या इस पार्टनर को आप तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हो, या ये ऐसे किसी फेज से गुजर रहे हो कि बहुत लोनलीनेस है और सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, एक 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 एंडिंग चल रही है लाइफ में, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। या इसी पर्सन के साथ जब एंडिंग हो जाएगी, फिर दोबारा से ये पर्सन आपकी लाइफ में एज ए मैरिज पार्टनर आएंगे। बट ये जो रिलेशनशिप है वो ब्लेस्ड है। इस रिलेशनशिप में हमेशा आप कंफ्यूज्ड रहोगे अबाउट दिस पार्टनर, और हो सकता है कि किसी पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ करके और एक नए पार्टनर को चूज करने वाली ऐसी स्टेज में आप हो, तब आप इस रिलेशनशिप को जो है एक्सेप्ट करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यू। नाउ लेट्स सी द टाइमिंग, कब हो सकती है आपकी मैरिज। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनकी मैरिज के चांसेस कब तक हैं, प्लीज गाइड कीजिए। Okay, we have Door to Spirit, 7 Chakra, Archangel Urian, and adjacent possibilities. Four of Cups, 6 of Swords, and the Hermit. Two of Wands, Bird, Tower. Okay. तो एक बात तो तय है कि ये पर्सन आपसे तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा हो, या इनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा हो, ठीक है। अगर मैं मंथ की बात करूं मैरिज कब हो सकती है, तो इट सीम्स कि अप्रैल और मई या मई जून, ये अप्रैल मई जून जो है वो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। और अगर हम ऐसे देखें कि ये पार्टनर आपसे कब मिल सकते हैं, सो डेफिनेटली ये पार्टनर जो है आपसे लियो सीज़न में, और लियो सीज़न जुलाई अगस्त का है, तो अगस्त में काफ़ी लोगों से ये मिल चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड भी आ रहा है। तो या तो अगस्त में या सितंबर, अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर में पर्सन आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज सेम चीज़ है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट, कोई ख़राब सिचुएशन आएगी, तब ये पार्टनर आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं मैरिज के लिए आपको ज़रूर कहूँगी कि अप्रैल मई जून तो बहुत सिग्निफिकेंट आ ही रहा है। इसके अलावा सितंबर भी मैंने आपको बता दिया है, बट वर्गो सीज़न होता है आपका, एक्चुअली सितंबर अक्टूबर ही वर्गो सीज़न है ना। सो सितंबर और अक्टूबर में पर्सन आपसे मिल सकते हैं, बहुत सिग्निफिकेंटली मिल सकते हैं आपसे ये पर्सन सितंबर और अक्टूबर में, और आपकी मैरिज नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक हो सकती है। ऑल राइट, यस। सो अगर आप मैरिज एज में हैं तो डेफिनेटली ये टाइम स्टैम्प आपसे रेजोनेट होगा, अदरवाइज किसी भी साल की मई जून जुलाई जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ऑल राइट, पाइल नंबर 1, सो दिस इज फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी विजडम ऑफ द ऑरेकल कार्ड की बुकलेट चूज़ की है, लेट्स सी कि आपकी मैरिज कब होगी, किससे होगी, और किस सिचुएशन में होगी, ठीक है। और जो भी डिटेल हमें मिलेगा आपके पार्टनर के बारे में, और आपकी मैरिज लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। मैरिज के बारे में आपके थॉट क्या है। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी विजडम ऑफ द ऑरेकल कार्ड चूज किया है, प्लीज मुझे बताइए व्यूअर्स की एनर्जी क्या है प्रेजेंटली। ऑल राइट, so we have judgment, strength,
4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं। वो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं शायद मैरिज का। ऐसा हो सकता है कि एज ग्रुप की एज जो है आप लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और आप एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं उसके लिए, विश कर रहे हैं उसके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस पार्टनर से वो मैरिज करना चाहते हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपनी एक ग्रैंड वेडिंग चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको लगता है कि उनकी उनकी शादी हो, उनकी शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सपने हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी सेपरेशन में चल रहे हैं, बट वो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। अच्छा, मुझे एक और मैसेज मिला है, कुछ लोग सेपरेशन में चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी शादी हो जाए ताकि वो इस ड्रामे से निकल जाए। ठीक है, यस। तो कुछ लोग अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग कोई शादी के बड़े बड़े फैंटेसी वाले ड्रीम्स हैं, कुछ लोग एज हो गई है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं मैरिज का। और यस, मैरिज आप लोगों के लिए आपकी विश है। मैरिज आपके लिए एक त्योहार है, जैसे फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है। लेट्स सी कि क्या होगा आपकी मैरिज लाइफ में। आपके पार्टनर के बारे में हम जानते हैं, कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिल सकते हैं। लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर माय व्यूवर्स। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी मैरिज किससे होगी। द वर्ल्ड, King of Swords, Star, Three of Wands। यस, आप वेट कर रहे हो इस मैरिज का। We have Hanged Man, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। मैरिज रीडिंग कर रही हूँ और दोनों ही पाइल में मैरिज के कार्ड आ रहे हैं, तो मैरिज तो लिखी है आप लोगों की। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई गॉट द कार्ड्स। स्ट्रेंथ अगेन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ यहाँ पाइल नंबर 1 की एनर्जी आ रही है। मे बी आप में से काफ़ी लोग दोनों देख रहे हैं। सो एक मैसेज जो मुझे स्ट्रेंथ के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स दे रहा है वो तो ये है कि डेफिनेटली कुछ पास्ट खराब है इस पर्सन का, ठीक है। आपके पार्टनर का पास्ट जो है खराब है, या तो वो किसी मैरिज से निकले हैं या वो किसी रिलेशनशिप में उनको धोखा मिला है, बट उनका पास्ट अच्छा नहीं है। वो अपने पास्ट से भागते हुए आपके तक आ रहे हैं। उनका एक साइकिल किसी के साथ एंड होगा। आप उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे, आप उनकी सेकंड चॉइस होंगे, चाहे वो लव मैटर में हो चाहे मैरिज में हो। मैं मैरिज में नहीं कहूँगी यहाँ पे। फर्स्ट पाइल में वो रीमैरिज वाली एनर्जी स्ट्रांगली आ रही थी। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे इसने पास्ट में बहुत कुछ सहा है। ये पर्सन अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, इसने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कहीं दूर रहता है, जहाँ आप रहते हो वहाँ नहीं रहता। आप लोगों का सिटी चेंज है, या आप लोगों का कास्ट चेंज है, या बहुत एक कहना चाहिए बहुत दूरियां हैं आप लोगों में। ज्योग्राफिकल दूरियां भी हैं और हार्ट टू हार्ट दूरियां भी हैं। आसान नहीं है आप लोगों की मैरिज। मैंने वहाँ पे फर्स्ट फाइल में शायद राशियों की बात नहीं की, बट मैं आपके लिए बोलूँगी कि आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, या आपके पर्सन पाइशन हो सकते हैं। और वर्ड के साथ यहाँ पे सारे साइन आ गए। सो जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस के वाइब्स ज़्यादा दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का जॉडियक साइन हो सकता है या आपका भी हो सकता है। एंड अगर इस पर्सन की पर्सनालिटी की बात करूँ तो हाँ, ये पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनल इतने नहीं होंगे। और उसका रीज़न होगा कि इन्होंने शायद इमोशंस जब भी अपनी लाइफ में दिखाए हैं तो इन्हें हर्ट ही हुआ है। तो ये पर्सन जो है वक्त के साथ, ये एज में बड़े भी हो सकते हैं ना, इनकी एज जैसे पाइल नंबर 1 में पेज की एनर्जी आ रही थी, वहाँ पे एक टीन एज या एक
यंग एनर्जी आ रही थी, बट आपकी रीडिंग में थोड़ा ओल्ड एज वाला एनर्जी आ रहा है. सो यस, ये पर्सन जो है उम्र में मेच्योर हैं, बड़े हैं, या फिर ये वक्त ने इनको मेच्योर कर दिया है. तो ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसी इमोशंस और ऐसी एनर्जी में नहीं है फन लविंग. ये पर्सन प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे और काफ़ी क्रिटिकल टाइम पे डिसीजन मेकिंग इनकी स्ट्रांग होगी. एक बार जो डिसीजन ले लेते होंगे उससे कभी हटते नहीं होंगे पीछे, ठीक है. और इसी तरीके से ये आपको भी मिलेंगे कि इन्होंने आपको अगर चूज़ कर लिया तो फिर इन्होंने आपको चूज़ कर लिया, फिर ये टस से मस नहीं होंगे. और यस, कुछ साइकिल, पेनफुल साइकिल से निकल के आ रहे हैं. तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत एरोगेंट हैं या लॉजिकल होते हैं हर चीज़ पे, बहुत ज़्यादा इमोशन शो नहीं करते, एक डिस्टेंस बनाते हैं आपसे हमेशा, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है. एंड आप और ये ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हो, ठीक है. इनका कलर फेयर हो सकता है, ठीक है. इनके जो बाल हैं वो घुंघराले हो सकते हैं, और अगर ये लड़की है तो इनके बाल लंबे होंगे, ठीक है. और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है. अगर ये लियो नहीं भी है तो इनमें लियोज़ की सारी क्वालिटीज़ हैं, और लियो की क्वालिटीज़ होती हैं कि वो नारियल के जैसे होते हैं. ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे आपको, बहुत करेजियस दिखेंगे, जैसे इनको किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अंदर से ये लोग इतने सॉफ्ट होंगे कि इनको जितना फ़र्क पड़ता है उतना शायद आपको भी नहीं पड़ता होगा, ठीक है. एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है. ये पर्सन ट्रैवल करके या तो आप तक पहुंचेंगे, तो दूर से आ रहे हैं तो या तो इसलिए ट्रैवल है, या फिर आपकी लाइफ जर्नी इस तरीके की होगी कि जब आप इनसे मिलेंगे तब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, अपने घर से दूर होंगे, अपने घर की तरफ जा रहे होंगे. इस तरह की कोई एनर्जी में आप लोग हो सकते हैं, ठीक है. यस, और देख लेते हैं इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में हम कुछ स्पेसिफिक मैसेज. ओके, वी हैव कम्युनिकेशन. तो इस पर्सन का कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा, या ये किसी कम्युनिकेशन फील्ड से होंगे. फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं. वेल्दी होंगे ये पर्सन, ठीक है. सो यस, यहाँ कोई है जो कि पायल नंबर 1 देख के पायल नंबर 2 देख रहा है. हैंडसम होंगे, और लड़की है तो ब्यूटीफुल होगी, सुंदर होंगे आपके पर्सन, वो दिख भी रहे हैं. फेयर वो भी आ रहा था. एक्सट्रोवर्ट होंगे ये पर्सन, एंड ये भी आना चाह रहा है. और सोशल भी होंगे आपके पर्सन, ठीक है. और फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, ऐसा दिख रहा है. 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है. कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी. लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 2. चलिए, ये भी आना चाह रहा है, इसको भी ले लेते हैं. वी हैव फिल्मी. सो ये काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, पिक्चरें देखना इन्हें अच्छा लगता होगा. हो सकता है किसी फिल्म एक्टर को मिमिक करते हो. अगस्त, तो इनका डेट ऑफ बर्थ, सॉरी मंथ ऑफ बर्थ जो है वो अगस्त हो सकता है, या आप अगस्त में इनसे मिल सकते हैं. दिसंबर भी सिग्निफिकेंट है आपके लिए, मंथ बहुत आ रहे हैं. वी हैव सेल्स एंड मार्केटिंग. तो ये पर्सन सेल्स या मार्केटिंग में हो सकते हैं. लव टू कुक, इस पर्सन को कुकिंग का शौक हो सकता है, ये बहुत अच्छा खाना बनाते हो. अप्रैल भी है हमारे पास. तो अगस्त, अप्रैल और दिसंबर सिग्निफिकेंट आ रहा है. और हैंडसम, हैंडसम रिपीट हुआ है. सो डेफिनेटली ये पर्सन दिखने में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है. आप इनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो सकते हो. हाइट भी इस पर्सन की अच्छी होगी, ये भी दिख रहा है यहाँ पे. नाउ लेट्स सी कि मैरिज के बाद आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी शादी के बाद कैसा रहेगा आप लोगों का कनेक्शन. प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस. थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2. वी हैव 9 ऑफ कप्स. वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स. सो शादी के बाद 9 नंबर आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 9th मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, यानी सितंबर. तो सितंबर में पर्सन आपको मिले, या सितंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो. आपकी मैरिज सितंबर में हो सकती है, हालांकि हम अभी टाइम देखेंगे, बट कुछ सिग्निफिकेंट है. या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है, 9 तारीख. ये पर्सन आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे. आपकी मैरिज के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और पॉजिटिवली चेंज हो जाएगी. आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो जाएंगी. ये पर्सन आपको सारी खुशियां देंगे, और आपकी विश पूरी करने के लिए, जैसे इन्होंने आपसे शादी की हो कि आप खुश रहो, ऐसी वाली एनर्जी में पर्सन है. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस,
5 ऑफ कप्स। सो आपके इन लॉज के साथ भी मुझे रिलेशनशिप अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि एकदम से अच्छे नहीं रहेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। लेकिन धीरे धीरे आपके इन लॉज जो हैं वो आपको पसंद करेंगे और उनके साथ आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। सो यस, ओवरऑल जो है आप काफ़ी खुश रहोगे, ठीक है, एंड अबंडेंस रहेगी आपकी लाइफ में, आप खूब पैसा कमाओगे, खूब ग्रोथ करोगे शादी के बाद। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर एंड हाई प्रिस्टेस। सो हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में थोड़े से इश्यूज आए, ठीक है, इस मैरिज में आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी इशू वाली हो सकती है। अदरवाइज आपके इन लॉज से बनेगी, आपके पार्टनर्स के साथ खूब अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ आप करोगे, आपकी पर्सनल लेवल पे आपकी काफ़ी ग्रोथ दिख रही है आफ्टर मैरिज। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स सी कि ये मैरिज कब हो सकती है, इस मैरिज के टाइमिंग क्या है। लेट्स सी। तो काफ़ी महीने तो हमारे पास पहले भी आ गए थे और स्पेसिफिक कर लेते हैं। वी हैव विमेन होल्डिंग ए हार्ट। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया, उनकी मैरिज कब तक होगी। 6th चक्रा एंड कम्युनिटी। देखिए, आपकी एक तो अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, फाइल नंबर 2, ठीक है। दूसरी चीज, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताऊंगी। Ace of Cups, 4 of Swords and King of Wands. All right. लो, चारों आ गए यहाँ तो। Wands, okay. सो आपकी मैरिज जो है वो मुझे जहाँ तक दिख रहा है, या तो नवंबर से लेकर के आपकी मैरिज, या तो इस साल नवंबर, ठीक है, और नवंबर से लेकर के मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट ईयर नवंबर तक, पूरा 1 साल में आपके मैरिज के कभी भी योग बन सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक चाहूँ तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। एंड इस पर्सन से आप कब मिल सकते हो, सो दिसंबर जनवरी का जो टाइम रहेगा आपका, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है इस पर्सन से मुलाकात के लिए, ठीक है। सो अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, मिल रहे हो, तो इस नवंबर में ही आपकी मैरिज हो सकती है। और अगर अभी आप नहीं जानते हो तो नवंबर या दिसंबर में हो सकती है इस साल। और अगर नहीं जानते हो तो मे बी आप नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में इस पर्सन को मिलोगे, या नवंबर दिसंबर में इस पर्सन को मिलोगे, और नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर तक आपकी मैरिज हो जाएगी। अगेन, अगर आपकी मैरिज की एज है तभी आपसे रेजोनेट होगा, ठीक है, सबसे सब चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। नाउ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस जो डिवाइन पावर हमें देना चाहते हैं अबाउट योर मैरिज। एक्चुअली मुझे टाइम बाद में निकालना था, पहले ये देखना था, बट कोई नहीं, एटलीस्ट मुझे याद रहा। एनीथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर 2? ऑल दैट ग्लिटर, चॉप वुड, yin एंड बिटवीन द वर्ड। सो इन सारे कार्ड से मुझे एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए मिल रहा है पाइल नंबर 2, वो ये है कि आपके पर्सन आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और वो वर्ड के कार्ड ने भी क्लियर कर दी थी कि आप लोग एक सेम पेज पे, सेम ग्राउंड पे कभी नहीं आओगे, ठीक है, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। अच्छी चीज़ इस पार्टनर की ये है कि ये जो दिखाई देते हैं आपको, जैसे लगेंगे कि बहुत हार्ड हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत
एरोगेंट हैं या अपनी अपनी करते हैं या इमोशनलेस हैं, ये पर्सन वैसे नहीं है। सेम मैसेज है, ऑल दैट ग्लिटर है कि आपको इस पर्सन के चेहरे पे एक मास्क दिखेगा कि ये इमोशनलेस आदमी है, इसने मास्क पहना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये उस पर्सन की पर्सनालिटी है जो कि वो हो गया बिकॉज उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, यिन की एनर्जी कह रही है रिसीव। ये रिश्ता, इस रिश्ते में आपको आपके पर्सन जो दे रहे हैं, अगर आप उसे खुशी खुशी लेते हो तो आप खुश रहोगे, आपकी सारी विश आपके पार्टनर पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप चाहो कि ये गुलाबी नहीं, ये तो नीला होना चाहिए, बस वहीं आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आ जाएंगे, या वहीं आपको एक कॉन्फ्लिक्ट फील होने लग जाएगा कि ये आदमी गुलाबी क्यों लाता है जब इसको कह रखा है नीला लाना है। द थिंग इज़ कि उसका जो सोचने का तरीका है वो आपके सोचने के तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग कभी भी एक सेम पेज पे नहीं आओगे। इस मैरिज को चलाने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, पाइल नंबर 2, कि आप इनके रंग में रंगो। ठीक है। और इनके रंग में रंगने का तरीका क्या है? ये नहीं है कि आप जो चाहते हो वो ये पर्सन नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है, ये पर्सन वो करेंगे जो आप चाहते हो, बट ये अपनी विल के साथ करेंगे उस चीज़ को। इन्हें लगेगा कि इसकी खुशी इसमें है तो वो चीज़ करेंगे, लेकिन आपके कहने से शायद ना करें, या आपके तरीके से शायद ना करें। ठीक है। सो होपफुली मैं आपको समझा पा रही हूँ। चॉप वुड्स, ऑल दैट ग्लिटर, यही कह रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है वैसा ये पर्सन है नहीं। ठीक है। तो आप थोड़े से इस पर्सन को लेकर के कंफ्यूज रह सकते हो, या आपको लग सकता है कि ये इलॉजिकल है या ये आपके टाइप का नहीं है। यिन की एनर्जी में हो कि हमेशा ये पर्सन देने के लिए तैयार रहेगा, आप हमेशा रिसीव करोगे इस रिश्ते में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बिटवीन द वर्ड है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में अगर इस पर्सन के आप जानना चाहोगे तो वहाँ पे बेकार हो जाएगा, बिकॉज ये पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं है। तो ये जब भी पास्ट मेमोरीज में जाएगा ये कोई ना कोई नेगेटिविटी लेके आएगा वहाँ से। तो बेहतर है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, ना बहुत ज़्यादा पास्ट में जाओ। आप अपने प्रेजेंट को जियो इस पर्सन के साथ, और वो ये पर्सन जो है वो आपका डेफिनेटली अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। अप्रैल का मंथ और सितंबर का महीना किसी भी तरीके से आप लोगों के साथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है। और 4444444 आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, पाइल नंबर 2। होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।